हेलो एवरीवन। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे इंट्राडे एफएनओ की ट्रेडिंग एंड इंट्राडे इक्विटी की ट्रेडिंग के केस में टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सीधा चले आते हैं आईसीए का गाइडेंस नोट जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन और डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे करना वो बताया गया है। इसमें जो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस इन केस ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रांजैक्शन शेल बी टेकन एज टर्नओवर। मतलब जो स्क्वायर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया उसका फेवरेबल और अनफेवरेबल प्रॉफिट और लॉस दोनों को जोड़ के टर्नओवर दिखाना है। दूसरा जो कंडीशन बोला गया है वो बोला गया कि प्रीमियम रिसीव्ड वन सेल ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर, कि जो प्रीमियम रिसीव होता है वो भी टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा, लेकिन वो प्रीमियम ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड कर दिया गया है तो फिर अलग से इंक्लूड नहीं करना है टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम। तीसरा जो पॉइंट है वो बोला गया है रिवर्स ट्रेड। इन केस ऑफ रिवर्स ट्रेड इंटर्ड द डिफरेंस देयर ऑन शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर। तो रिवर्स ट्रेड क्या होता है कि पहले आपने सपोज कि पहले आपने बाय पोजीशन लिया था, कॉल ऑप्शन का बाय पोजीशन लिया था ये समझ के कि मेरा शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो सपोज 100 का स्ट्राइक प्राइस था और उस कॉल को आपने 100 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा था, बट वो शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय वो गिरने लगा। तो आप क्या करोगे, सौदा को एक्सपायर अप कर दोगे। तो आपने 1-2 रुपया लॉस पे उसको एक्सपायर अप कर दिया और सिंस आपको कंटिन्यू लग रहा है कि वो अभी शेयर का प्राइस गिरेगा ही तो कॉल का भाव कमेगा, तो आपने क्या किया, उसको बाई के बजाय उसको सेल कर दिया दूसरे टाइम में। अब सेल कर दिया तो सिंस उसका प्राइस गिर रहा था तो बाद में आपने बाई करके उस पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रेड, कि पहले आपने बाई पोजीशन किया बाद में सेल पोजीशन लिया। चौथा जो कहे इन केस ऑफ ओपन पोजीशन, अगर ओपन पोजीशन रह जाता है तो उसका भी टर्नओवर में काउंटिंग होगा, लेकिन किस ईयर में होगा, वो उस ईयर में होगा जिस साल में ट्रांजेक्शन एक्सपायर होगा, उस साल में उसका डिफरेंस का टर्नओवर में जोड़ दिया जाएगा। और इन केस ऑफ अगर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है इन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड प्राइस एंड सेटलमेंट प्राइस शैल बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर। तो अगर डिलीवरी बेस्ड को सेटलमेंट होता है तो वहाँ पर भी आपको ट्रेड प्राइस और सेटलमेंट प्राइस का जो डिफरेंस है वो टर्नओवर का पार्ट लेना पड़ेगा। अभी एफएन वगैरह में डिलीवरी बेस्ड भी सेटलमेंट होता है, उसका एक अलग प्रोसेस है, वो फिर कभी अपने डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं और इसको सीधा एक्सेल पे कैलकुलेट करके आईटीआर वगैरह में कैसे शो कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसका क्या प्रॉपर तरीका है बनाने का, उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आप अभी तक शायद नहीं सुने, अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मेरा एक्सेल है जहाँ पे एक ब्रोकर का मेरे को लेजर मिला है। तो लेजर में ये बता रहा है कि 1,15,00,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे से। ये बेसिकली इक्विटी में है। तो अब इक्विटी समझ लो, एफएनओ समझ लो, दोनों को मैं बता दूंगा, लेकिन अब अभी इसको इक्विटी एफएनओ ही समझो, ठीक है ना। इक्विटी एफएनओ कोई भी समझो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का कैलकुलेशन मोटामोटी एक ही है। तो सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट टर्नओवर। एब्सोल्यूट टर्नओवर क्या होता है कि प्रॉफिट को भी ऐड करके दिखाना है और लॉस को भी ऐड करके दिखाना है। तो फार्मूला लगा देते हैं एक्सेल में एब्सोल्यूट का। तो एब्सोल्यूट का फार्मूला लगाया तो ये पहला प्लस में ले लिया, ये देखो माइनस को भी प्लस में कर दिया और इसको भी प्लस में कर दिया। जो प्लस में उसको प्लस में लेगा और जो माइनस में उसको भी प्लस में लेगा, और उसी का टोटल चाहिए जिसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट टर्नओवर। तो एब्सोल्यूट टर्नओवर जो निकल के आया है इस केस में 1,68,00,000, ठीक है। और अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 1,15,00,000 है। अब आगे अपने डिस्कस करते हैं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रेजेंट किया जाए, और अलॉन्ग विद दैट आईटीआर में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी डिस्कस करते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है आपको, इस तरह से आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। और पहला जो होगा ये लिखोगे बाय टर्नओवर ऑफ इंटरडे प्रॉफिट। तो पहले अपना प्रॉफिट पोर्शन लेते हैं। प्रॉफिट पोर्शन मेरा क्या था, ये था 1,41,00,000 और लॉस जो हुआ है वो हुआ 26,00,000 रुपया। तो टोटल जो टर्नओवर 1,68,00,000 आ गया। ये 1,68,00,000 क्या है, 1,68,00,000 मेरा यही है जो प्लस और माइनस को लेके। तो मैं इसको बैलेंस में प्रेजेंट ऐसे किया कि प्रॉफिट को अलग से लिख दिया और लॉस को अलग से लिख दिया, और टोटल मेरा ये जो 1,68,00,000 आ गया ये टर्नओवर आ गया।
अब डेबिट साइड में कैसे इसको दिखाएं, क्योंकि मेरे को तो प्रॉफिट अल्टीमेटली इतना ही रिपोर्ट करना है, अल्टीमेटली तो 1,15,00,000 ही कमाया है, 1,15,00,000 ही दिखाएंगे। तो इसको डेबिट साइड में कैसे प्रेजेंट करें, तो डेबिट साइड में आपको क्या करना है, जो लॉस हुआ है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो लॉस वन इंट्राडे कर देना, और ये 26 लाख का लॉस है, ये 26 लाख का यहाँ से लिंक कर देना है। ये हो गया लॉस वन इंट्राडे, और ये हो गया लॉस वन एब्सोल्यूट टर्नओवर के कारण जो लॉस हुआ उसको फिर से यहाँ दिखा देना, मतलब डबल दिखाना है आपको। डबल दिखाने के बाद 52 लाख का यहाँ पे खर्चा आ गया, और ये फाइनली प्रॉफिट आ गया 1,15,00,000 रुपया, जो मेरा एफएनओ का प्रॉफिट है। एफएनओ बोलो या इक्विटी बोलो एक ही बात है, मैं अभी एक ही समझ रहा हूँ, ठीक है। तो 1,15,00,000 बेसिकली क्या था जो मेरे को ब्रोकर ने दिया था, तो इस फिगर पे 1,15,00,000 जो मेरे को दिखाना था वो मैं अभी खड़ा हो गया बैलेंस शीट में। आप क्या होगा, कुछ खर्चे भी होंगे तो खर्चे को क्लेम कर लेना है, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो ये मेरे को अलाउ मिल जाएगा। तो बिजनेस में एसटीटी वगैरह लगता है, ब्रोकरेज है, ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, ट्रेड लाइसेंस हो सकता है, प्रोफेशनल फीस हो सकता है, वो सारे खर्चे को यहाँ पे क्लेम कर लेना है। और फाइनली जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। हमारे केस में नेट प्रॉफिट जो आया वो 1,13,00,000 रुपया, और यही 1,13,00,000 रुपया को आपको टैक्स देना है। तो टैक्स कैसे देना है और आईटीआर में कैसे शो करना है, चलिए उसके ऊपर देखते हैं। तो सीधा मैं आपको एक आईटीआर का एक्सट्रैक्ट में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आईटीआर का एक्सट्रैक्ट है, जहाँ पे शो करना है आपको। तो ये अपना सॉरी ये आईटीआर का एक्सट्रैक्ट है। अगर ये इक्विटी ट्रेडिंग होता जो मैं अभी दिखाया, अगर ये इक्विटी ट्रेडिंग होता, स्पेकुलेटिव होता, तब आपको आईटीआर में इस पेज पे आ जाना था जहाँ पे लिखा है टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव, और स्पेकुलेटिव में आपको टर्नओवर यहाँ दिखा देना था। यहाँ पे टर्नओवर 1,91 वहाँ क्या दिखाना था आपको, ये दिखाना था 1,68 दिखा देते आप। और ये जो दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में आप ये फिगर दिखा देते 1,15,00,000। और तीसरा जो पूछा है एक्सपेंडिचर इफ एनी, एक्सपेंडिचर इफ एनी मतलब जो खर्चा आपका लगा बिजनेस करने में, सैलरी वगैरह का खर्चा, ये सारा यहाँ पे दिखा दो 2,55,00,000। तो यहाँ पे दिखा के नेट प्रॉफिट जो आएगा ये जहाँ पे 1,42, लेकिन अपने केस में कितना प्रॉफिट आएगा 1,13,00,000 रुपया। ये 1,13,00,000 रुपया आपको आईटीआर में दिखा के फाइल करना है। और साथ में सिंस ये बिजनेस फाइल है तो आपको साथ में बैलेंस शीट भी भरना है। अगर आप प्रेजेंटिव में जाओगे तो बैलेंस शीट का वो 3-4 फिगर जो कंपलसरी है, डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक, वो दिखाना है। अदरवाइज पूरा बैलेंस शीट भी भर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन बात करते हैं कि ये इक्विटी का ट्रेडिंग नहीं होकर एफएनओ का ट्रेडिंग होता, तब आईटीआर में कैसे शो करते हैं। अगर ये इक्विटी का नहीं होकर एफएनओ का होता तब आईटीआर में कैसे शो करते, तब आईटीआर में आपको शो करना था जैसे आप नॉर्मली सेल का रिपोर्ट करते हो वैसे रिपोर्ट करना था। नॉर्मली आप कैसे रिपोर्ट करते हो, नॉर्मली आप रिपोर्ट करते हो ऐसे। आपका जो रहता है सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ सर्विस देखो एक ऑप्शन है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आपको दिखा देना है टर्नओवर फ्रॉम इंटरडे एफएनओ, इंटरडे एफएनओ, और यहाँ पे ये फिगर लिख देना आपको 1,68,00,000 रुपया। और ये जो 52 लाख का खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लेम कर लेना। और बाकी जो खर्चा है एज इट इज जैसे आप क्लेम करते हैं वैसे कर देना, और बैलेंस शीट पूरा फिल कर देना, देन आपको आईटीआर फाइल कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि एफएनओ का कैसे अकाउंटिंग करना है, एफएनओ की कैसे क्या गाइडलाइंस है, और एफएनओ को कैसे हम आईटीआर में दिखा सकते हैं। साथ साथ में आपको टैक्स ऑडिट में भी ऐसे ही दिखाना है। टैक्स ऑडिट में भी आपका यही टर्नओवर जाएगा 1,68,00,000, और टैक्स ऑडिट का नेट प्रॉफिट 1,13,00,000 रुपया माना जाएगा, जो आपका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, अगर आपकी इसमें एप्लीकेबल होगा तो। फिर यहाँ पे 1 करोड़ रुपये तो सिंस ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे 10 करोड़ का लिमिट है, लेकिन अगर होता था वैसे रिपोर्ट कर देते जैसा मैं बताया। तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हुआ होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर लगता है कि छूट गया, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से इस वीडियो बना के फिर से मैं समझा दूंगा इस चीज़ को। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।